हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजवंशी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। तो जैसे कि मैं एक बार टॉपिक को जोड़ दूं कि जैसे कि हमने क्या कि भाग 2 में हमने पढ़ा था कि जो हमारे ठोस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो आज इस भाग में हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप से एक तरह का, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 है हमारा आयनिक ठोस, यानी कि आयनिक सॉलिड। तो दोस्तों, यहाँ नाम से ही आप कंफर्म हो रहा होगा कि जहां आयनिक आ गया तो इसका मतलब ये बात तो यहाँ निश्चित हो चुकी है कि यहाँ आयन का होना निश्चित है। जैसे कि अब हम देखें, इसके एग्जांपल देख लें कि NaCl, NaOH, KBr, ऐसे जितने भी हमारे क्या होंगे, कोई भी कंपाउंड होंगे यानी सब्सटेंस होंगे, वो सब क्या है हमारे, वो आयनिक ठोस होंगे। यानी कि जो आयनों में टूटने की टेंडेंसी रखते हो। यदि मैं Na को डिसोसिएट करूं तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव जाएगा, और NaOH को भी अगर हम ऐसे डिसोसिएट करेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जाएगा। ऐसे फिर KBr है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी हमारे कंपाउंड होंगे सब क्या होंगे, आयनिक ठोस कहलाएंगे। तो मैं पहले ही बोला था कि इसमें देखो नंबर 1, मैंने अभी टॉपिक ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने पॉइंटों में इसको ले लिया। आप भी याद करने के लिए ऐसे मेन टर्म को पॉइंट बना के याद कर सकते हैं, ये एक इजी वे हो जाएगा आपका। तो इसमें नंबर 1 दिया है कि देखो आयन प्रेजेंस। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि यहाँ पर आयन उपस्थित होंगे, ये पहली बात ध्यान से निकल रही है आपकी। सेकेंड बात कि अब ये आयन जुड़े कैसे हैं। तो ये जो आयंस है, आपको आयंस पता है, आयंस सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ये परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो सॉलिड है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर बात तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों की कर दी। तो बॉइलिंग पॉइंट ठोस जब होता है तो वहां तो हम क्या निकालते हैं, ओनली मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर दी। तो ये बात कंफर्म, ये बात जरूरी नहीं है, वो गलित अवस्था में भी हो सकते हैं, यानी कि द्रव्य फॉर्म में भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या उनके बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए मैंने यार ऊपर को लगा दिया। ज्यादा है तो मैंने ऊपर कर दिया, कम होता है मैं नीचे ऊपर देता इसको। ठीक है, सेकंड, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका, हमने कहा इनमें जो विद्युत का प्रवाह है वो नहीं होता। बहुत अच्छी बात, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए। इन्होंने कहा कि जब ये सॉलिड स्टेट में है, ये ठोस अवस्था में है, तो वहां विद्युत का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने साफ कहा कि यदि गलित अवस्था में है, यानी मेल्टिंग की अवस्था में, यानी मेल्ट हुआ है, तो वहां पर विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट इसका हम देखते हैं। हमने कहा है वे ठोस कठोर, भंगुर और विद्युत उदासीन होते हैं, यानी कि ये कठोर भी होंगे, भंगुर प्रकृति के होंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे एकदम टूट जाएंगे, और जैसे हमने कहा कि ये विद्युत उदासीन भी होते हैं। तो विद्युत उदासीन का मतलब है कि यहाँ पर इनमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती। लेकिन कब होती है, अभी हमने पढ़ा कि गलित अवस्था में, नहीं जब ये मेल्ट की पोजिशन में होंगे तब। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट टाइप हमारा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ठीक है, यानी कि अब सेकंड टाइप क्या हुआ, सहसंयोजक एंड नेटवर्क ठोस। इसको भी हम पॉइंटों में ही पढ़ेंगे। हमने कहा ये सब क्या है, उदासीन परमाणु इसके अंदर प्रेजेंट होंगे आपके, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, प्रेजेंस यानी उपस्थित है इसका मतलब हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि सहसंयोजक बंध द्वारा क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे, और ये सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़ के क्या लेते हैं, एक बड़ा विशाल अणु बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी कि जब ये सहसंयोजक बंध बनाएंगे तो सहसंयोजक बंध बनाने के बाद क्या करेंगे, बड़े अणु का निर्माण ये कर सकते हैं, विशाल अणु बना सकते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो 2D भी हो सकती है, 3D स्ट्रक्चर भी हो सकती है, यानी 2D और 3D स्ट्रक्चर भी ये बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे हमारा हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ऐसे जितने भी हमारे कंपाउंड होंगे वो सब क्या है, सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस कहलाएंगे आपके। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप की तरफ। अब थर्ड टाइप जो है हमारा है, ये है आणविक ठोस, यानी मोलिकुलर सॉलिड्स, इंग्लिश में बोलते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। ठीक है, ये भी 3 प्रकार का होता है,
अब देखो यहाँ तक तो इनका कोई प्रकार नहीं था, लेकिन अब जैसे ही हम आणविक ठोस में आए तो हमें ये कहते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जनरली पहले हम आणविक ठोस को जान लेते हैं। जैसे कि देखो सल्फर, फास्फोरस, ये क्या है, एक अपनी अवस्था में मिले हुए एक मॉलिक्यूल की अवस्था में है। देखो CH4, CO2, ये सब क्या है, ये सब हमारे आणविक ठोस होते हैं। अब कुछ बच्चों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर CH4 और CO2 तो गैस होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर ये सॉलिड अवस्था की यहाँ पर उन्होंने बात की है कि जब ये गैस क्या होगी, सॉलिड अवस्था में होंगी। ठीक है, इसके बाद अब पढ़ते हैं इसके टाइप। हम टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट में है कि अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इनको। अब कौन से होते हैं ये नॉन पोलर, देखते हैं। इन ठोसों में अवयवी कण, यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, या उदासीन परमाणु, जैसे कि उदासीन परमाणु क्यों होंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं होने का, जैसे कि हमारा हीलियम होगा। देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, etc जितने भी होंगे हमारे, ये सब क्या है, हमारे उदासीन परमाणु होंगे। तो इनमें क्या होंगे, सब उदासीन परमाणु होंगे, यानी ये आयनों में डिसोसिएट होने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप देखो हमने दिया है कि हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे दिया H2Cl2, I2CH4 etc जितने ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब सेकंड पॉइंट की हम इसकी बात कर ले कि ये परमाणु वीक डिस्पर्जन फोर्स द्वारा बंधे रहते हैं, यानी कि अब हिंदी में इसको दुर्बल परिक्षेपण, यानी कि दुर्बल परिक्षेपण बल, जो बल है उसके द्वारा क्या होते हैं, ये बंधे रहते हैं। ठीक है, यानी कि वीक डिस्पर्सन फोर्स द्वारा बंधे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये नरम होते हैं, तो ये बात क्लियर होगी कि ये नरम होते हैं। नेक्स्ट, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है, यानी कि गलनांक और कवतनांक क्या है इनका, वो कम होता है। इसलिए मैंने एरो नीचे को कर दिया, हमने ऊपर बता भी था आपको, अगर अधिक होता हमने ऊपर किया था, वहां यहाँ पे क्या कर दिया हमने नीचे को कर दिया, क्योंकि ये हम कम है। दूसरी बात है, ये विद्युत के कुछ अलग होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते। ठीक, अब इसकी सेकंड टाइप में आते हैं आणविक ठोस के। सेकंड टाइप हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी कि HCl, SO2, NH3, यानी अब देखो ये सॉलिड अवस्था की बात है। यहाँ पर ये यहाँ पर S लगा हुआ है, इसका मतलब है सॉलिड अवस्था में। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे ध्रुवीय ठोस है। अगर मैं HCl को मैं डिसोसिएट करूं तो ये HCl देखो क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, नहीं तो इसी तरह क्या है, ये ध्रुवीय है, यानी कि ये आयनों में डिसोसिएट हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है, इनमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें क्या है, ध्रुवीय पोलर सहसंयोजी बंध जो है वो उपस्थित होंगे। ठीक है, इसके बाद इनका डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि हिंदी में द्विध्रुव बोलते हैं इनको, द्विध्रुव आकर्षण बल जो होता है उसके द्वारा ये आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसका थर्ड टाइप जो है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, यानी कि अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें भी हम देखते हैं क्या कहा इसके अंदर होता है। पहले पॉइंट में हम देख लेते हैं कि सहसंयोजी बंध द्वारा क्या होंगे, आपस में बंधे हुए होंगे। दूसरी बात, इसमें देखो इनमें क्या, ये क्रम सीखने वाली है। यहाँ पर इनमें जो होगा ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़ा होता है। ये बात आप फिक्स कर ले, इसको तो बिल्कुल याद कर ले कि जब भी आपको ये बात कर ले कि हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के बारे में, तो ये क्या होगा, यहाँ पर F और N ये आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल हम ये बताते हैं कि HF है, H2 है, NH3 है, इनमें क्या है, H बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बंधित होने के कारण ये क्या है, ये प्रबल अंतरा आणविक बल, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्या है, इंटर अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण ये आपस में जुड़े होते हैं। अब ये तो 3 टाइप थे हमारे आणविक ठोस के। इसके हमने देखो ये आणविक ठोस जो हमने पढ़ा था, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमने तीसरा टाइप पढ़ा था, लेकिन हमने बताया 4 प्रकार के हैं, 4 टाइप के हैं, तो इसलिए एक टाइप इसका रह गया। एक टाइप क्या है हमारा, धात्विक ठोस। अब ये नंबर 4 आ गया इसका, धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस होते क्या है, सिंपल सी बात है कि वह बल जो किसी धातु आयन को अनेक इलेक्ट्रॉनों से बांधे रखता है,
इस चीज को आप ध्यान रख लें। इन्होंने कहा कि वह बल जो किसी धातु आयन को अनेकों इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होता आपस में बांधे रखता है, तो उनको ही हम क्या कह देते हैं, धात्विक ठोस या धात्विक बंध भी हम उसको बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर FeCuAg ETC, ऐसे जितने भी हमारे कंपाउंड यानी कि एलिमेंट या कंपाउंड जितने भी ठोस होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे धात्विक ठोस कहलाएंगे। तो ये था आज का वीडियो का सेशन, और मैं आई होप मैं समझ सकता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट है तो मैंने पहले वीडियो में आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया था, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं और मैं उसकी सॉल्यूशन आपको सेंड जरूर कर दूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी सेल्फ मोटिवेट मिलता रहे और मैं आगे ये वीडियो बनाना जारी रख सकूं। और दोस्तों ये ज्ञान सीमित ही ना रहे, इसलिए ये वीडियो को सभी जगह जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल जितना भी सब कुछ है आप सबको क्या कर दो, इस वीडियो को वायरल कर देंगे। धन्यवाद।